नए वाउचर में हम लोग देखने जा रहे हैं डेबिट नोट। ठीक है, क्या देखेंगे? डेबिट नोट। ठीक है, उसको सही से रख दीजिए नहीं तो गिर जाएगा। डेबिट नोट देखेंगे। ठीक है, तो डेबिट नोट में कैसे क्या करेंगे? देखिए, कंपनी हमको नई बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत हौच पौच है, पुरानी कंपनी में समझ में नहीं आएगा। तो नई कंपनी बनाने की शॉर्टकट की बताइए, F3 आ गए। यहां पर हम बना लेते हैं डेबिट। हम इस कंपनी का ही नाम क्यों ना दे दे डेबिट नोट। ठीक है, मैं इसको नाम ही दे देता हूं डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है? परचेज रिटर्न। अगर आपने कोई सामान परचेज किया, अब जैसे मान लीजिए तेल घी जो कुछ भी आप ला रहे हो परचेज करके, हो सकता है कि माल डिफेक्टेड निकले या माल पसंद ना आए या ग्राहक कोई कंप्लेन कर रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें रिटर्न करना पड़े, तो फिर हमें रिटर्न तो करना ही पड़ेगा उसको। रिटर्न किसको जाएगा? रिटर्न जाएगा क्रेडिटर पार्टी को, यानी होलसेलर पार्टी को, जहां से हम परचेज करके लाएंगे उन्हीं को वो रिटर्न चला जाएगा। तो रिटर्न जब जाएगा तो उस रिटर्निंग की एंट्री कैसे करेंगे? टैली में। टैली में कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले कंपनी बना ली हमने डेबिट नोट नाम से, और यहां पे मैं लोकल ही एड्रेस रखता हूं, न्यू कॉलोनी देवरिया। ये कर दिया हमने। ये करने के बाद आपको क्या करना है? एंटर करना है। एंटर करना है, यहां पे स्टेट डालना कंपलसरी है। कभी भी टैली प्राइम में स्टेट डालना मत भूलिएगा, हमेशा स्टेट जरूर डालिएगा। ठीक है, इसके बाद से पिन कोड वगैरह जो भी है, तो ये पिन कोड आ गया। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपके सामने एक नई विंडो आएगी। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, तो नई विंडो आएगी तो इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे, सीधा ये एक्सेप्ट। अभी देखिए इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, वैसे हमें रूल के मुताबिक तो पहले रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी थी, लेकिन चलिए हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री ना करते हुए सीधा चलते हैं वाउचर के अंदर, और यहां पर हम चलेंगे परचेज में। मैं रिसिप्ट में नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का टॉपिक है डेबिट नोट का। ठीक है, तो परचेज में आ चुके हैं। सप्लायर द्वारा एक बिल मिलेगा जिसकी एंट्री हमको करनी होगी। तो यहां पे सप्लायर द्वारा बिल मिला है, यही बिल है सप्लायर का, और 1 अप्रैल 2025 को ही हमें एंट्री ये करनी है। ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब ये सारा सामान कैश में नहीं आया था, क्रेडिटर पार्टी से आया था, तो क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके, हमने लेजर बनाया नहीं है तो अल्ट के साथ सी शॉर्टकट की होती है लेजर बनाने की। यहां पे होलसेलर, होलसेलर SALER, होलसेलर कर देते हैं। होलसेलर 1, यही मान लीजिए कि क्रेडिटर पार्टी का नाम है। होलसेलर पार्टी हमारी, इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। फिर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। इनका जो भी एड्रेस वगैरह हो वो भर लीजिएगा, इनका डिटेल भी भर लीजिएगा, बैंकिंग, पैन नंबर वगैरह वगैरह। फिलहाल मैंने स्किप किया, GSTIN भी भरेंगे। इसको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। यहां पर भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइए। यहां पर किसका लेजर आएगा जरा आप बताइएगा? तो परचेज का तो बनाना पड़ेगा, तो क्या शॉर्टकट की है? अल्ट के साथ सी। ये हो गया परचेज। ठीक है, ये हो गया परचेज। अकाउंट कर देते हैं, खाली परचेज भी रख सकते हैं। आपने जो गलती करी थी, यहां पार्टी क्या रख दिया था? सेंट्री क्रेडिटर रख दिया था, ये नहीं होगा, परचेज अकाउंट होगा। पी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट दिख जाएगा, लगा दीजिए लेजर। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, हो गया। अब हम कुछ आइटम परचेज करते हैं तभी तो उसको रिटर्न करेंगे। परचेज करने के लिए रिटर्न तभी होगा जब परचेज किए रहेंगे। तो यहां अल्ट सी करते हैं। स्टॉक आइटम भी बनाया नहीं है, यहीं से बना लेते हैं, अल्ट सी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर मस्टर्ड ऑयल मंगा रहे हैं, तो ये हो गया मस्टर्ड, MUSTERED, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ठीक है, और ये किसका है? यहां पे ब्रैकेट में फॉर्चून, ये किसका है? फॉर्चून का है। ठीक है, ये मैंने दे दिया, FORTUNE। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्चून। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहां पे जैसे आएंगे तो यूनिट पूछेगा, ये तो यूनिट पूछेगा तो यहां क्रिएट पे जाएंगे, एंटर करेंगे, और यहां पे लीटर, तो LTR कर देंगे लीटर के लिए, और फॉर्मल नेम इसका क्या होगा? LITRE, लीटर हो गया। एंटर करेंगे, और यहां पे किलो लीटर, मिलीलीटर आएगा तो लीटर हम रखेंगे, यहां पे 3 कर देते हैं डेसिमल प्लेसेस में। ठीक है, बैचेस की डिटेल अगर आपको डालनी है तो इसको यस करिएगा, यस करिएगा। फिर यहां पे देखिए कह रहा है ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिलेगी और एक्सपायरी डेट भी मिलेगी, तो ये यस कर दिया हमने। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहां पे कह रहा है ना कि एक्टिव बैचेस, तो बैच नंबर यहां पे डाल दीजिए। तो ये बैच नंबर मान लीजिए है, फॉर एग्जांपल मैंने यही दे दिया है। क्वांटिटी मान लीजिए कि हम 50 लीटर मस्टर्ड ऑयल परचेज कर रहे हैं, जिसकी खरीद रेट हमें क्या पड़ रही है? जिसकी खरीद रेट हमें पड़ रही है 120 रुपए प्रति लीटर। डिस्काउंट इस पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना,
ये आ गया। और यहां पर जो है एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, नीचे आते हैं। अब ये हो गया ना, देखिए ये सिंपल सा, कितना हमने परचेज किया है, देखिए एक ही कोई प्रोडक्ट है, फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल है, तो इसी को हम लेते हैं, एंटर करते हैं। और यहां पे देखिए कुछ आपको करना नहीं है, अलग से आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं। एंटर किया। यहां पे दे दीजिए द गुड्स, एक समान तो है नहीं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ये हमने लिख दिया, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड। और ये लिख करके PURCHASED होगा, ये हो गया, ये हमने कर दिया। ये हमारी जो है बिल हमारा एक तैयार हो गया, ये परचेज बिल है, यानी कि जो हमें सप्लायर से मिला है वही बिल हमने तैयार किया है। अल्ट के साथ P प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आई बटन प्रेस कीजिए, तो ये बिल ऐसा दिखेगा, देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना। डिस्काउंट इस पे कुछ भी दिया नहीं है, बाकी डेट वगैरह और कंपनी का नाम हमने डेबिट नोट दे दिया था, तो कंपनी का नाम शो करेगा, बाकी होलसेलर पार्टी का नाम यहां पे आएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोड होता है वो 09 होता है, तो 09 यहां पे शो हो ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बाहर आ जाइए, अब बाहर आ गए। अब हमारा ये तो पुराना एंट्री हो गया, लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि ये कौन से डेट में एंट्री हुई है, जरा देख लीजिए, 1 अप्रैल। लेकिन ना 2 अप्रैल को ही हमें ये बात पता चली कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी है या खराब है या जो कुछ भी रहा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बी बटन प्रेस करेंगे। अब उसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी, क्या कंट्रा में होगी, क्या पेमेंट में होगी, क्या रिसिप्ट में होगी, क्या जर्नल में होगी, क्या परचेज में होगी, तो इन सारे में से किसी भी वाउचर में नहीं होगी। कौन से वाउचर में होगी, डेबिट नोट, तो अदर वाउचर पे जाना है, जिसकी शॉर्टकट की F10 होती है, ठीक है। तो F10 प्रेस करके आ जाइए अदर वाउचर में, और यहां से आपको जाना है कहां, डेबिट नोट। अल्ट के साथ F5 प्रेस करके डेबिट नोट में जा सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर आए और यहां पर देखिए ये जो रिटर्निंग होगी वो किनको रिटर्न जाएगा, होलसेलर 1, यही ना। अब यहां पे अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पता है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करिए, GSTIN इनका भर दीजिएगा अगर होगा तो। यहां पे ना कई बार कंफ्यूजन होती है, यहां पे आपको परचेज अकाउंट ही लगाना है, ठीक है। आपको बहुत शौक है लेजर क्रिएट करने का, परचेज रिटर्न दिखे यहां पे, क्योंकि हम परचेज रिटर्न, इस वाउचर को क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये डेबिट नोट तो बोला ही जाता है, इसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत शौक है कि यहां पे परचेज अकाउंट ना लगाएं, हम परचेज रिटर्न लगा दें, तो आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे परचेज अकाउंट ही लगाना ठीक होगा, लेकिन अलग से क्रिएट करेंगे तो ये लिख देंगे परचेज रिटर्न, RETURN, ये लिख दिया हमने। जरूरी नहीं है ये करना, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, इसका ग्रुप परचेज अकाउंट ही हो जाएगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब क्या रिटर्न आएगा, तो 50 लीटर मस्टर्ड ऑयल था, जिसका कि बैच नंबर आपको दिख रहा है 543 हमने डाला था, वही आ रहा है। कितना इसमें से रिटर्न आएगा, तो इसमें से 7 लीटर प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी है, तो ये रिटर्न हो रहा है। जरा देखिएगा, जरा एक बात बताइएगा, इस एंट्री को करने के पहले, ये डेबिट नोट में एंट्री है, इसको करने के पहले मैं आपको दिखा दूं स्थिति क्या है। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू। यहां से नीचे जाएंगे स्टॉक समरी में, कहां जाएंगे, स्टॉक समरी में। कितना स्टॉक अवेलेबल है जरा देखिए, तो इनवार्ड किया है हमने, आउटवार्ड नहीं किया है। आउटवार्ड यानी सेल, इनवार्ड यानी परचेज, तो कितना परचेज किया है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 50 लीटर दिख रहा है, 6000 का माल है हमारे पास, ठीक है। अब वापिस आते हैं उसी वाउचर में यानी डेबिट नोट में, और यहां पे होलसेलर पार्टी को ही रिटर्न जा रहा था, बाकी एंटर कर लीजिए, ये सब डिटेल भर लीजिए। और यहां पे परचेज रिटर्न हमने बना लिया था, हालांकि परचेज अकाउंट ही लगाना उचित है, लेकिन चलिए हमने बना लिया तो लगा देते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल था हमारा, तो मस्टर्ड ऑयल 7 लीटर खराब निकला है, मतलब जो भी है किसी भी कारण से इसको रिटर्न करना है, तो 7 लीटर रिटर्न हो रहा है। 50 में से 7 गया तो 43 लीटर बचना चाहिए हमारे पास, ठीक है। यानी 840 रुपए का सामान रिटर्न जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे देखिएगा, ये अगेंस्ट रेफरेंस पे अपने आप आ जाएगा। यहां नीचे क्या लिखेंगे, द गुड्स RETURNED रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी, ठीक है ना। ये हमने दे दिया, एंटर कर दिया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, क्लियर हो गया ये। अभी ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, तो बाहर आएंगे देखने के लिए, तो यहां से के प्रेस करेंगे, दोनों एंट्रीज दिख रही हैं। एक तो परचेज वाली में कितना परचेज हुआ है, 50 लीटर, और सेल वाली डेबिट नोट में कितना रिटर्न हुआ है, 7 लीटर, ठीक है। तो 50 में से 7 गया तो कितना बचना चाहिए, 43 लीटर। अब आते हैं स्टॉक समरी में, जरा देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या हुआ है।
या स्टॉक समरी में कितना दिखा रहा है अभी, अपने आप माइनस हो गया ना, यानी कि रिटर्न करना होगा तो रिटर्निंग के लिए डेबिट नोट की एंट्री ऐसे पास करी जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए कुल क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है 43, अभी 50 दिखा रहा था क्योंकि रिटर्न हुआ नहीं था, अभी रिटर्न हो गया तो कितना दिखा रहा है 43 दिखा रहा है, समझ गया ना ये कॉन्सेप्ट। तो जब भी रिटर्निंग होगा होलसेलर से खरीद के लाएंगे, होलसेलर को रिटर्न देना है तो कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, डेबिट नोट में। लेकिन अगर होलसेलर अगर आप होते, सपोज कीजिए आप होलसेलर होते तो कौन से वाउचर में एंट्री पास करते, क्रेडिट नोट में, ठीक है ना, क्लियर हो गया।